हमारी धरती में सबसे पहले कौन आया और कैसे हमारी धरती करोड़ों अरबों जीवों का घर बन गई। लगभग 450 करोड़ साल पहले जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय हमारी धरती बस एक गर्म लावा का समुद्र हुआ करती थी और यहाँ किसी भी तरह के लाइफ का नामो निशान नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी धरती इतने सारे बेहतरीन जीवों का घर बन गई। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका आज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसमें हम अर्थ में लाइफ के इस अमेजिंग जर्नी को करीब से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। 450 करोड़ साल पहले जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय यहाँ एस्ट्रॉयड की बरसात होती रहती थी। ये एस्ट्रॉयड्स करीब 200 किलोमीटर तक बड़े होते थे और इनमें से कुछ एस्ट्रॉयड्स जो अंतरिक्ष से आकर धरती में टकराते थे उनमें वाटर के कुछ अमाउंट भी होते थे। और अंतरिक्ष में वाटर का पाया जाना ये ज्यादा कुछ हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पेस में धरती के अलावा ऐसे और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं जहाँ वाटर पाए जाते हैं। अब ये जो एस्ट्रॉयड्स धरती से कंटिन्यूअसली टकरा रहे थे उनसे अर्थ में वाटर का अमाउंट बढ़ने लगा था, लेकिन क्योंकि उस समय अर्थ का टेम्परेचर बहुत अधिक था तो जो पानी धरती में आता था वह तुरंत वाटर वेपर में बदल जाता था, जिससे वाटर अर्थ में लिक्विड के फॉर्म में आ ही नहीं पाता था। और साथ ही साथ उस समय अर्थ को सन के अल्ट्रावायलेट रे से बचाने के लिए अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था। और क्योंकि अर्थ उस समय नई नई बनी थी तो ये अनस्टेबल थी, जिस वजह से यहाँ भूकंप का आना एक नॉर्मल बात था। और भूकंप के आने की वजह से यहाँ वोल्केनिक इरप्शन भी होते थे और लगातार हो रहे वोल्केनिक इरप्शन से कुछ गैसेस जैसे कि CO2, मीथेन, अमोनिया, ये सारी गैसेस अब अर्थ में आ चुकी थी और यही गैसेस और वाटर वेपर ने हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किया। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होने लगा था तो इससे हमारी धरती भी अब धीरे धीरे ठंडा होने लगी थी। और जब हमारी धरती का टेम्परेचर कम हुआ तो एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होने लगे, इससे बादलों का फॉर्मेशन होने लगा। और फिर हमारी धरती में हुई पहली बारिश। ये बारिश होने का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और हमारी अर्थ के सरफेस पे अब वाटर जमा होने लगा था, लेकिन अर्थ का सरफेस अभी भी काफी गर्म था। इस वजह से अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में जो भी वाटर आता था वो गर्म हो जाता था और यही गर्म पानी में आगे चलकर हमारी अर्थ की पहली लाइफ डेवलप होने वाली थी। हमारी अर्थ में उस समय जो गैसेस थी जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गर्म पानी में आपस में केमिकल रिएक्शन करने लगे थे और इन्हें एनर्जी मिल रही थी पानी के अंदर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन और बारिश के समय होने वाली लाइटनिंग से। कई हजारों सालों तक यही प्रोसेस चलता रहा और इसी प्रोसेस से फॉर्मेशन हुआ कुछ बायोमोलिक्यूल्स का, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स। इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ये अपने आप में कोई लिविंग थिंग्स तो नहीं होती, लेकिन ये लिविंग थिंग के अंदर पाई जाती है। अमीनो एसिड से प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड से RNA का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं से बाद में प्रोटोबायंस बने। ये प्रोटोबायंस में अभी भी लाइफ नहीं था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एक लिविंग सेल जैसा था। इसके अंदर जो RNA थी उसे लगातार एनर्जी मिल रही थी बारिश के कारण होने वाले लाइटनिंग और समुद्र के अंदर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन से। इस वजह से आगे चलकर यही प्रोटोबायंस फर्स्ट लिविंग सेल बनी और अब धरती में पहली लाइफ आ चुकी थी। ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं था, इसे होने में हजारों सालों का समय लगा था और फिर धीरे धीरे ये सेल्स इवॉल्व होते रहे। इन ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए और खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए इन्हें वोल्केनिक इरप्शन से लगातार एनर्जी मिल रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज थे जहाँ वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता था, तो वैसे एरिया में ये ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को ही खाने लगे थे और ये प्रोसेस आज भी हमें लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलता है। तो इस तरह हमारी धरती में पहले प्रोटोबायंस आए और प्रोटोबायंस ने जन्म दिया हमारी धरती के पहले लिविंग थिंग को। धीरे धीरे ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगे और इनसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। और करीब 3.2 से 2.4 बिलियन ईयर साल पहले फोटोसिंथेटिक जीव जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हमारी धरती पर आई। ये सारे लाइफ्स का फॉर्मेशन समुद्र के अंदर ही हो रहा था, क्योंकि बाहर धरती पर सन का रेडिएशन बहुत ज्यादा था और इसे रोकने के लिए हमारी धरती के पास कोई ओजोन लेयर नहीं था, क्योंकि ओजोन लेयर को बनाने के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत थी और हमारी धरती के पास उस समय उतना ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन अब चीजें बदलने वाली थी, क्योंकि जिन साइनोबैक्टीरिया का हमारी अर्थ में जन्म हुआ था उन्होंने स्ट्रोमैटो
स्ट्रोमेटोलाइट जैसे पत्थरों का फॉर्मेशन किया और यही पत्थर उस समय हमारी धरती में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं पत्थरों की वजह से धरती की एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से भर जाती है जिससे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। यह स्ट्रोमेटोलाइट आज भी हमारी धरती में पाई जाती है। अब क्योंकि हमारी धरती में ऑक्सीजन का अमाउंट काफी बढ़ चुका था, इस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है और हमारी धरती बर्फ का गोला बन जाती है। ये हमारी अर्थ की फर्स्ट आइस एज थी। धीरे धीरे हमारी अर्थ में जो मीथेन गैस थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो में पहले ही बताया है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करने लगी थी और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना यानी कि हमारी अर्थ के टेम्परेचर का भी बढ़ना, इस वजह से हमारी धरती जो एक बर्फ का गोला बन गई थी, अब वह वापस से पिघलने लगी थी, जिससे अब अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा था। और सन के रेडिएशन से बचने के लिए अर्थ ने ओजोन लेयर को भी बना लिया था। इस वजह से लाइफ जो सिर्फ समुद्र में ही पॉसिबल था, वह अब धरती के सरफेस में भी होने लगा था और समुद्र के ही कुछ जीव अब धरती में बाहर आने लगे और खुद को सरफेस में रहने के लिए इवॉल्व कर लिया। इस तरह समुद्र के साथ साथ अब अर्थ के सरफेस में भी लाइफ आ चुकी थी। तो कुछ इस तरह स्टार्ट हुई हमारी धरती में लाइफ की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।